तुरंत पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1934 में जगदीश चंद्र पांडे जी का जन्म हुआ था। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। श्री बद्री विशाल शिकोहाबाद के एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रवक्ता थे। उनके पिता संतानहीन रहने के कारण काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन जब उन्हें उनके बहनोई श्री राम रतन वर्मा ने आवास पर बाबा जी के दर्शन हुए तो उन्होंने अपनी व्यथा से बाबा जी को अवगत कराया। बाबा जी ने कहा, आज से ठीक 1 वर्ष बाद तू अपनी पत्नी के साथ बद्रीनाथ के दर्शन को जाना। बाबा जी की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। वे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए। वापस लौटते हुए जोशी मठ में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इस शिशु को जन्म से तीसरे दिन सर्दी लग गई, जिसके कारण वह मर गया। माँ को विश्वास था कि चूँकि यह शिशु बाबा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, इसलिए बाबा जी इसकी रक्षा अवश्य करेंगे। शिशु के माता पिता अत्यंत शोकाकुल हो बाबा जी को याद करते रहे। बाबा जी ने सपने में दर्शन दिया और बोले, चिंता मत करो, श्री राम तेरी रक्षा करेंगे। सुबह तय हुआ कि शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। जब मृत शिशु को सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर वे लोग गंगा जी में प्रवाहित करने चलने लगे, तब दरवाजे पर एक लाल वस्त्रधारी जटाजूट वाला साधु मिला। उसने कहा, मैं तेरा दुख समझता हूँ, इस बच्चे को अंदर ले जा, यह जीवित है। उसने अपने कमंडल से कुछ जल जब उस मृत शिशु पर छिड़का तो उसकी सांसें चलने लगीं। इतने में साधु अचानक गायब हो गए। इस बच्चे का नाम रखा गया बद्री विशाल। मृत शिशु को जीवित करने वाला बाबा जी के सिवा और कौन हो सकता था। घटना 1932 की है। श्री जगदीश चंद्र पांडे जी के पिता निसंतान होने से बहुत दुखी थे। संयोगवश वे अपने मित्र के घर फतेहगढ़ गए हुए थे। बातों बातों में वे अपना दुख अपने मित्र से कह बैठे। उनके मित्र ने उन्हें बाबा नीव करोरी जी का दर्शन करने की सलाह दी। उन दिनों बाबा नीव करोरी गांव में रहते थे और हर पूर्णमासी को गंगा स्नान के लिए फतेहगढ़ आया करते थे। अगली पूर्णमासी को वे अपने मित्र के साथ फतेहगढ़ गए। उन लोगों ने देखा कि बाबा जी गंगा जी में खड़े हैं। वह भी गंगा जी में उतर गए। पहले बाबा जी का चरणोदक प्राप्त किया और उसके बाद चरण पकड़कर अपना दुख कह सुनाया। बाबा जी ने तुरंत पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1934 में जगदीश चंद्र पांडे जी का जन्म हुआ था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।